ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई इंदौर के बीच नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रसार विभाग में कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय रेलवे के लिए बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार, रोजगार के अवसर पैदा करना और पर्यावरणीय लाभ के साथ क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। आज हम इन परियोजनाओं के प्रभाव और लाभों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं सूचना एवं प्रसार रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार। दिलीप जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। इससे पहले कि हम अपने विशेषज्ञ के साथ जुड़ें, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले पर क्या कुछ कहा। नेक्स्ट इज मनमाड इंदौर न्यू लाइन। ये बहुत लंबे टाइम से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट की बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप देखो, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और ऊपर आगरा, इधर झांसी, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो सबसे बड़ा पोर्ट है जेएनपीटी, इस जेएनपीटी के पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी ये देने के लिए लंबे टाइम से एक प्लानिंग चल रही थी कि कैसे एक एक्सेस बनाई जाए जो कि इस पूरे के पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खोल सके। फिर उत्तर महाराष्ट्र के जो धुले और नासिक जिले हैं, ये दोनों जिले, इसमें किस तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, खासकर अनियन है, सोयाबीन है, इन सब के प्रोडक्शन को कैसे एक अच्छे तरीके से मार्केट की तरफ पहुंचा सके। तीसरा, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, धार, बारवानी, खारगोन, नासिक में भी है, धुले में भी कुछ है, तो ये जो जिले हैं जो कि अनकनेक्टेड थे लंबे टाइम से, इन जिलों को कैसे रेलवे की इस कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके, इसके लिए एक बहुत डिफिकल्ट है ये प्रोजेक्ट, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है। 18,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है टोटल, और ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल इंदौर, भोपाल और उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और उसके और भी ऊपर जो सीमांचल एरिया है हमारे, जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर के साथ जुड़ते हुए एरियाज हैं, उन सब को सीधा एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, लोगों को आने जाने को सुविधा मिलेगी, और खासकर जो मुंबई भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई को एक्सेस इस पूरे एरिया के लिए अच्छी मिलेगी। बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत डिटेल्ड प्लानिंग हुई है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल, पीएम गति शक्ति पोर्टल, उसका पूरा उपयोग इसमें किया गया है जिससे कि प्लानिंग के टाइम में ही सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए। ये प्रोजेक्ट 18,000 करोड़ रुपीस का है, 18,036 करोड़ रुपीस का है। प्रोजेक्ट को बनाने के टाइम में करीब 1 करोड़ के आसपास ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉय होंगे, और इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इतना सीरियस पॉजिटिव है, इतना सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है। आप देखो, 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगी इस प्रोजेक्ट के बनने से। दिलीप जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि इंदौर और मनमाड के बीच नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर आपका ओवरव्यू और साथ ही में क्या प्रमुख उद्देश्य हैं इसके। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के तहत मनमाड और इंदौर के बीच नई रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह रेलवे लाइन 309 किलोमीटर लंबी है और इसके परियोजना लागत जो है वह 18,036 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत 2 राज्यों के 6 जिलों में रेलवे लाइन बनाई जाएगी, इसका विस्तार होगा। जो 6 जिले हैं उसमें महाराष्ट्र के नासिक और धुले जिले हैं, जबकि मध्य प्रदेश के भरवानी, खारगांव, धार और इंदौर जिलों में इस योजना के तहत रेलवे लाइन बनाई जाएगी। इस योजना के पूरा होने के दौरान 102 लाख मैन पावर डेज के रोजगार सृजन की उम्मीद है। साथ ही करीब 29 लाख लोगों को, जो इस क्षेत्र में रहते हैं, उनको
प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इस परियोजना के पूर्ण होने पर रेलवे को 26 मिलियन टन एडिशनल कार्गो मिलने की भी संभावना है। यह अपने आप में काफी महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए अनुकूल योजना है और इस योजना के पूरा हो जाने के बाद CO2 एमिशन जो है उसमें कमी आएगी और 138 करोड़ केजी CO2 का एमिशन जो है कम होगा। यह जो कुल पर्यावरणीय लाभ है वह 5.5 यानी कि 5.5 करोड़ वृक्षों को लगाने के बराबर है। यह परियोजना अन्य दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। हाई स्पीड डीजल की बचत होगी और 18 करोड़ लीटर पर ईयर की यह बचत है। यदि यह बचत न हो तो भारत को प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे फायदों के लिए ही यह परियोजना बनाई गई है। दिलीप जी, अभी आपने बात करी पीएम गति शक्ति की और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है नए भारत का, न्यू इंडिया। तो ये योजनाएं, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं उससे कैसे मेल खाते हैं? थोड़ा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। भारतीय रेल की सभी प्रमुख परियोजनाओं में जो फोकस है वह आम लोग हैं कि कैसे देश के ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को पूरा किया जाए, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत प्रदान की जाए। जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष के जो आम बजट है उसमें रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन हुआ है। हमें 2,52,200 करोड़ रुपए का बजट इस वर्ष प्राप्त हुआ है। अभी भारतीय रेल अमृत भारत योजना के तहत, अमृत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक स्टेशनों को रीडेवलपमेंट करने पर काम कर रही है। देश में नई रेल लाइनों के बिछाने की जो गति है वह तेज हुई है। 2014 से पहले प्रतिदिन 5 किलोमीटर ट्रैक इस देश में बन रहा था। अब हम लोग प्रतिदिन औसतन करीब 15 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहे हैं। इससे देश में रेलवे के विस्तार में मदद मिली है। हमने 6000 कोचेज भी हर साल बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके हिसाब से काम कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर जैसे कोचों पर भी काम हो रहा है। इन सारी परियोजनाओं का उद्देश्य है कि देश के लोगों को, यात्रियों को अधिक से अधिक सहूलियत प्रदान की जाए और उनको एक इको फ्रेंडली, कंफर्टेबल जर्नी का लाभ प्रदान किया जाए। इस प्रोजेक्ट के जरिए लगभग 1000 गांवों और अभी आपने इसके बारे में बताया कि तकरीबन 30 लाख लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो आपकी दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस नई रेलवे लाइन के निर्माण से जो इंदौर क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां भी चल रही है उसमें काफी तेजी आएगी और कई इंडस्ट्रियल हब इस क्षेत्र में बनेंगे जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। नासिक क्षेत्र जो है वह प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इंदौर के आसपास का एरिया जो है वह आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इस एरिया में ज्वार, बाजरा जैसे मिलेट्स है उसका उत्पादन काफी मात्रा में होता है। तो नई प्रस्तावित रेलवे लिंक से इन सबको फायदा होगा, यानी किसानों को फायदा होगा, उद्यमियों को फायदा होगा। जो लोग इंदौर से या उज्जैन से मुंबई जाना चाहते हैं वैसे लोगों को फायदा होगा। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। उज्जैन और नासिक को यह परियोजना जोड़ेगी। इसके अलावा पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसकी भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी इस परियोजना के साथ और एक्सपोर्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और हजीरा पोर्ट से जो कनेक्टिविटी है वह आसान हो जाएगी और जो दूरी है इंडस्ट्रियल हब से पोर्ट तक ले जाने में वह भी करीब 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे आर्थिक असर भी पड़ेगा। इससे होगा कि परिवहन लागत जो है एक्सपोर्ट पर वह कम हो जाएगी। इस परियोजना के तहत 21 किलोमीटर एरिया में टनल्स बनाए जाएंगे और नर्मदा, तापी, गिरना, चंबल जैसे नदियों पर पुल बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत 188 ROB और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि इस योजना के तहत एक ऐसा मॉडल देश को दिया जाए जिससे देश का समेकित और समन्वित विकास हो सके। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने बात करी इंडस्ट्रीज को जोड़ने की, पोर्ट से जोड़ने की भी, तो माल ढुलाई में क्या क्या अपेक्षित सुधार होने की संभावना है और साथ ही जो कमोडिटीज हैं जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे आयरन हो रहा है, स्टील है, इनके ट्रांसपोर्टेशन को ये कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे उस पर प्रभाव डालेगा? मध्य प्रदेश में कई खदानें हैं। मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण चीजों का उत्पादन भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनेक कृषि उत्पाद इस क्षेत्र में हैं और उनको हम लोग शहरी क्षेत्रों तक ले जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि
ज्वार बाजरा जैसे मिलेट्स जो है, मोटे अनाज जो है, उनका उपयोग फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है। तो इन सबको ले जाने में रेलवे के माध्यम से काफी सहूलियत होगी और एक साथ बल्क में जहां भी कमोडिटी को ले जाना हो तो रेलवे जो है वह ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सुगम, सबसे सस्ता और सबसे विश्वसनीय माध्यम है। ये सारे फायदे जो हैं इससे प्राप्त होंगे और इस क्षेत्र के जो किसान हैं, इस क्षेत्र के जो व्यापारी, उनको काफी लाभ होगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु लक्ष्यों में कैसे योगदान देता है, जो आपने अभी हाल ही में बात भी करी, और साथ ही में जानना चाहेंगे कि CO2 उत्सर्जन जो है और तेल के आयात में अपेक्षित कमी पर भी थोड़ा सा आपका टेक जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे परिवहन का सबसे इको फ्रेंडली साधन है, यानी कि सबसे पर्यावरण अनुकूल यातायात व्यवस्था यदि कोई है तो वह रेलवे ही है। और रेलवे में खास करके इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन यदि होता है तो कार्बन उत्सर्जन न के बराबर होता है। तो यह जो परियोजना तैयार हो रही है मनमाड़ से इंदौर के बीच में, पहले तो यह सिंगल लाइन होगा, लेकिन इसमें डबल लाइन का भी प्रोविजन किया जा रहा है प्रारंभ में ही। जितने भी ROB और ROB बनेंगे, जितने भी टनल्स बनेंगे, जितने भी ब्रिजेस बनेंगे, वो सब डबल लाइन के अनुसार होगा। और इस परियोजना के पूर्ण होने पर CO2 एमिशन में जो है वो 138 करोड़ किलोग्राम की बचत होगी और यह जो बचत है वह 5.5 करोड़ पेड़ों को लगाने के बराबर है। इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान, इस निर्माण चरण में जो प्रोजेक्ट टीम है उनको विशेषकर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनको फिर कैसे संबोधित किया जाएगा या किया जा रहा है? ये परियोजनाएं जो है वह हिली क्षेत्र में है, तो रेलवे की ओर से पूरे एरिया का सर्वे किया गया है और परियोजना का निर्माण इस ढंग से किया जाएगा कि पेड़ों की कटाई न हो और जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। इसके अलावा जो हमारे रिवर्स हैं या जहाँ जो हिली एरियाज हैं वहां पर कुछ चुनौतियां अपेक्षित है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए रेलवे ने एक विशेष योजना बनाई है और हमारी कोशिश होगी कि लक्ष्य के अनुसार हम काम को आगे बढ़ाएं। इस योजना के तहत कुल 30 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और 29 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। नए रेलवे लाइन जो हैं, इससे क्षेत्र में पर्यटन को कैसे वह बढ़ावा मिलेगा और खास तौर पे, विशेष तौर पे धार्मिक पर्यटन जो है, रिलीजियस टूरिज्म जिसको हम बोलते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? हमने कहा कि इस योजना के पूरा हो जाने के बाद उज्जैन से नासिक के बीच की जो दूरी है वह काफी कम हो जाएगी और जो लोग श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाना चाहते हैं, शिरडी साईं मंदिर जाना चाहते हैं, उन सबको कम खर्च कर करके अपने धार्मिक स्थल पर महाकालेश्वर जाना चाहते हैं, उनको वहां पर जाने में सहूलियत होगी, खर्च भी कम होगा, समय की भी बचत होगी। और जब रेलवे लाइन कहीं भी बन जाता है तो दो एरिया के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध वो अपने आप प्रगाढ़ होते जाते हैं। तो मनमाड़ इंदौर नई रेलवे लाइन के बनने से भी यह सारे फायदे जो हैं इस क्षेत्र के करीब 29 लाख लोगों को प्राप्त। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि ये जो प्रोजेक्ट के तहत जो नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, इससे स्थानीय कनेक्टिविटी पर कितना प्रभाव पड़ेगा और विशेष रूप से आदर्श जिला बरवानी में कितना प्रभाव पड़ता आप देखते हैं? नई रेलवे लाइन पर जो यात्री गाड़ियां चलाई जाएंगी उसमें सारे पैसेंजर ट्रेनों का जो ठहराव है वह सभी 30 स्टेशनों पर दिया जाएगा। इससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में रहने वाले 29 लाख से अधिक लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में सहूलियत प्राप्त होगी। जब रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो जाता है उसके बाद हम लोग गाड़ियों के चलाने की योजना बनाते हैं और जो स्थानीय लोगों की डिमांड होती है, उनकी आवश्यकता होती है, उसका पूर्ण विश्लेषण करके हम लोग नई गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ करते हैं। इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की पूर्णता के लिए अनुमानित समय सीमा कितनी है और जनता को इन सुधारों का लाभ कब तक मिलना शुरू हो सकता है? प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत जो भी योजना बनाई जा रही है उसमें योजना को पूर्ण करने के लिए भी एक समय निर्धारित किया जा रहा है। इस योजना को पूर्ण करने के लिए भी 2029 का वर्ष निर्धारित किया गया है। तो रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, रेलवे की जो प्लानिंग टीम है वह इस पर काम करना प्रारंभ कर चुकी है। तो श्रोताओं, हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और दिलीप कुमार जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई इंदौर के बीच नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रसार विभाग में कार्यकारी निदेशक
दिलीप कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।